नमस्ते साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSTC रीजनिंग की आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन था 7, सेकंड ऑप्शन था 17, थर्ड ऑप्शन था 27 और फोर्थ ऑप्शन था 37। तो इसका आंसर 27 होगा क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसे प्रमुख का लघु होता है तो विस्तृत का क्या होगा? तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, विस्तृत का संकीर्ण होता है। आपने क्या लिखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थर्ड क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा 9, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो इसका आंसर होगा 9 क्योंकि अगर एक एक पंक्ति को जोड़ा जाए तो उनका योग 25 हो रहा है और प्रश्नवाचक स्थान पर 9 लिखने से इसका योग भी 25 हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली का कूट CCIDD है तो बॉम्बे का कूट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड AMJXVS। फाइव क्वेश्चन, जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन था 1 रुपया, सेकंड ऑप्शन था 10 रुपया, थर्ड ऑप्शन था 100 रुपया और फोर्थ ऑप्शन है 10 पैसे। तो इसका आंसर होगा 1 रुपया। सिक्स क्वेश्चन, मोहित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो इस लड़की के मोहित क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन था पति, सेकंड ऑप्शन था पिता, थर्ड ऑप्शन था दादा और फोर्थ ऑप्शन था ससुर। तो इसका आंसर होगा ससुर। सेवंथ क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। उपयुक्त का अर्थ होता है सबसे ज्यादा उपयोग किसका हो रहा है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। पहले क्या आएगा? रेत आएगा, बाद में लोहा आएगा, बाद में तांबा आएगा और उसके बाद में स्वर्ण आएगा और बाद में हीरा आएगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3, 2, 4, 1, 5। 8 क्वेश्चन, दिए गए चित्र को बनाने में आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या है या क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन था 15, सेकंड ऑप्शन था 14, थर्ड ऑप्शन था 16 और फोर्थ ऑप्शन था 18। अगर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन, 16 रेखाओं की न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या है। 9th क्वेश्चन, 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन था रविवार, सेकंड ऑप्शन था सोमवार, थर्ड ऑप्शन था मंगलवार और फोर्थ ऑप्शन था बुधवार। तो इसका आंसर होगा मंगलवार। 10th क्वेश्चन था BEGK को ADFJ लिखा जाता है तो PSVI को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ORUX लिखा जाएगा। 11th क्वेश्चन, पूर्णतया लाल रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों का केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 6 घन। 12 क्वेश्चन, यदि घड़ी 6:20 दर्शाती है और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दक्षिण पूर्व में। 13 क्वेश्चन, PQRS ताश खेल रहे हैं, P और Q भागीदार हैं। S का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यदि P का मुख पश्चिम की ओर है तो किसका मुख दक्षिण की ओर है? तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, R का मुख दक्षिण की ओर है। 14 क्वेश्चन, रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता है। पहली बार वह दोपहर 12:30 बजे आया, अगली बार दोपहर 1:20 पर आया, इससे अगली बार दोपहर 2:30 पर आया और उससे अगली बार 4 बजे आया। तो इसके बाद वह कितनी बजे आएगा? तो इसका आंसर होगा दोपहर 5:50
पर वह आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 15 क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है और कावेरी को IRVKAV लिखा जाता है, तो स्टूपिड को लिखा जाएगा। तो इसका आंसर होगा DIPSTU। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था 30, सेकंड ऑप्शन था 25, थर्ड ऑप्शन था 16 और फोर्थ ऑप्शन था 9। तो इसका आंसर होगा 25। 17वां क्वेश्चन था, कमल, जिन्नू एवं नवीन भाई हैं, जिनमें कमल सबसे अधिक उम्र का है तथा नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है और जिन्नू सबसे युवा नहीं है। तो बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा युवा कौन है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नवीन। 18वां क्वेश्चन, कथन था कुछ पुस्तकें मेज है और सेकंड था कुछ मेज दर्पण है और निष्कर्ष था कुछ दर्पण पुस्तकें हैं और सेकंड था सभी पुस्तकें दर्पण है। आंसर देखें तो आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही 2 सही है। 19वां क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ABCDE 5 भाई हैं। AB से उम्र में दुगुना है, CB से उम्र में आधा है, A की उम्र E से आधी है और CD से उम्र में दुगना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सबसे छोटा कौन है, तो इसका आंसर होगा D सबसे छोटा होगा। और सेकंड क्वेश्चन था A छोटा किससे है, तो A छोटा E से होगा। और थर्ड क्वेश्चन था यदि B की उम्र 16 वर्ष है तो D की उम्र क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष होगी। अगला और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से असंगत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, CQBN इसका असंगत होगा। तो आज की YouTube क्लासेस में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।